ओके, आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। Yesterday we have solved some examples and this exercise is like the questions of this exercise are related with those examples only, and these are the very simple questions. आप easily solve कर सकते हो. Coming to the first question, write each of the following statement as an equation. We are given with a statement and we have to write the equation from it. We have to write it mathematically. Just like the first bit is written as the sum of four times x and 7 is 16. This is the statement given to you. The sum of 4 times x इसका सम and 7 इसका सम इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 16 आ रहा है. तो कैसे लिख सकते हैं इसको? कैसे लिख सकते हैं? 4 times x means 4 into x or else 4x. The sum of 4 times x and 7, 4 times x और 7 का सम is coming to be 16. ये किसके इक्वल आ रहा है? 16 के इक्वल. So we can write it as 4x plus 7 is equals to 16. इस तरह से लिख सकते हैं. ऐसे स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख लोगे. Coming to question number 2. Yes, coming to question number 2, look at the second bit. Here also you have to check whether the numbers given in the brackets are the solutions of the equation or not. The equation that is given to us is 3x plus 9 is equals to 8, and you have to check that x is equals to minus 1 is the solution of this equation or not. अगर ये इसका solution होगा तो क्या होगा? अगर x इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हमें कैसे पता चलेगा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? Yes, we have to substitute the values, but after substituting, how will you come to know that whether it is the solution of the given equation or not? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा? See, if LHS and RHS both are equal, then it means this is the solution of the given equation. But if suppose we substitute the value of x over here and this LHS is not equals to RHS, then it means that this value is not the solution of the given equation. यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर ये LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है. बट अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और LHS और RHS इक्वल नहीं आते हैं, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. तो LHS चेक करते हैं, बिकॉज वेरिएबल इज ओनली इन दी LHS. RHS में वेरिएबल है ही नहीं, दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है. LHS है 3x plus 9. Just substitute the value of x. This is 3 into -1 plus 9. 3 into -1 is -3 plus 9, and plus minus is minus, but sign is of the greater number. So 9 minus 3 is 6. It will become as plus 6. क्या RHS आपका plus 6 के इक्वल आ रहा है? It means this is not the x equals to -1 is not the solution of equation 3x plus 9 is equals to
8। क्लियर है? अगर ये 8 के इक्वल आ जाता, अगर ये यहाँ पर सपोज करो 8 आ जाता अगर यहाँ पर, तो हम लिख देते दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट बिट नंबर 2, बिट नंबर 4 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। x/2 + 6 = 9। ट्रायल एंड एरर मेथड बोल दिया है तो हमें ट्रायल एंड एरर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले x की वैल्यू LHS प्लस हम देख रहे हैं, ठीक है, RHS के इक्वल आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। x = 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0/2 + 6 एंड दिस विल कम्प्लीटली बिकम 0, दिस विल बी इक्वल्स टू 6। इट मीन्स ये इक्वल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। x = 1 पर चेक करते हैं, दिस विल कम एज 1/2 + 6। सॉल्व करेंगे तो इसको 1 + 12/2 आ जाएगा 13/2। ये RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये भी सोल्यूशन नहीं है। 2 पे चेक करेंगे, दिस विल कम एज 2/2 + 6। बस हम x की वैल्यू सपोज कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू वी आर एज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दिस इज़ 1 + 6 = 7। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट x एज = 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 + 6। इसको चेक करते हैं, 3 + 12/2 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। दिस इज़ कमिंग एज 15/2। ये भी RHS के इक्वल नहीं है, मतलब सोल्यूशन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट x = 4 ट्राई करते हैं, 4/2 + 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so it is coming as 2 + 6 that is equals to 8। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से आपको चेक करना है। ट्रायल एंड एरर में यही है कि बहुत लेंदी हो जाता है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। 5/2 आ गया + 6, सो दिस विल कम एज 5 + 12/2। LCM मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17/2। ये भी RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव टू चेक फॉर 6, दिस विल कम एज 6/2 + 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, this is equals to 3 + 6 is equals to 9। See, this is coming equals to your RHS। RHS में 9 ही है और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, फाइनली 9 मिल गया। इसका मतलब है किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। सो दिस शोज दैट x = 6 इज सॉल्यूशन ऑफ x/2 + 6 = 9। क्लियर हुआ? हाँ, क्या हुआ? और ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो बोल रही हूँ, सुना ही पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन हो गया। ये क्लियर है अभी? ओके, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द गिवन equations given below। we are given with the equations and we have to write the statement for it। तो statement हमने पहले भी सीखा था, लिख सकते हो 2 times of x is 6। 2 times of x is 6, ये
ठीक है, यही लिखा हुआ है। हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक रिजल्ट। आपको अब इक्वेशन सॉल्व करने हैं, इनके रिजल्ट्स चेक करने हैं। हमने कल एग्जांपल्स भी ऐसे वाले क्वेश्चंस के सॉल्व किए थे। 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 42। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to remove each and everything from LHS except this x। ये वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब कुछ LHS से हटाना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई है इसके साथ, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ पर 3, इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। इस पूरे को 3 से डिवाइड, ये हमने, अगर यहाँ पर ये सिर्फ 3x होता है तो हम डिवाइड नहीं करते, बट ये 3 क्या था, इस पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले हटाया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 42 बाई 3। ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया x प्लस 7। यहाँ पर 3 से 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12, 14 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हमें 7 रिमूव करना है, तो 7 रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, यस, सबट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 14 माइनस, ये तो 0 हो गया, x क्या हो गया आपका 7 के इक्वल आ गया। हो जाएगा ये। अब x की वैल्यू तो आ गई है, बट हियर इट इज़ आस्क्ड टू वेरीफाई इट ऑल्सो। आपको वेरीफाई भी करना है। कल हमने एग्जाम्पल्स में ऐसे वेरीफाई करके चेक किया था। यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर लिख दोगे वेरीफाई। 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 is equals to 42. This is the given equation. Now here the value of x we got as 7. x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 7 आई है। LHS लिखते हैं, LHS क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 7। x की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करो, 7 प्लस 7, 3 टाइम्स ऑफ 14, 7 एंड 7 कितना होता है, 14 होता है, एंड 14 3 ज़ा 42, और यही आपके RHS में है 42। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई हो गया, LHS RHS दोनों इक्वल हो गए। हो गया है नहीं, अभी किसी ने बोला था बिट नंबर 8 बताने के लिए, देख लेते हैं। 8th one, the equation is like 3 times of x plus 2 minus 2 times of x minus 1 equals to 11. Do one thing, first of all simplify this equation. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल कम एज 3x प्लस एंड प्लस प्लस देन 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। -2 इंटू एक्स इज -2x, माइनस एंड माइनस इज प्लस, देन 2 इंटू 1 इज 1 इक्वल्स टू 11। इसमें कोई कन्फ्यूज़न? इसमें कोई कन्फ्यूज़न, बस हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है। 3x minus 2x is 1x, or else simply you can write it as x.
then 6 plus 1 is 7 plus 7 is equals to 11. Now again it is just like your previous equations. You have to eliminate this 7. For that subtract 7 on both sides. Subtract 7 on both sides. So it will come as x plus 7 minus 7 is equals to 11 minus 7. This will get cancelled. Here x is equals to 4. This is a final answer. क्लियर है? तो अगर यहाँ पर एक साइड में 11 माइनस 7 क्या होगा, तो फिर इफ सपोज हियर वी हैव द वेरिएबल इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यहाँ पे वेरिएबल एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ, सो यू कैन सिंप्लीफाई इट ओवर हियर इटसेल्फ. आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हो. इस तरह से आपकी इक्वेशन, यहाँ पर भी आप इसको कर सकते थे, ब्रैकेट ओपन कर सकते थे. 3x प्लस 7 करना आपको यही पड़ता फिर से, बट यहाँ पर आप ब्रैकेट को पहले ही ओपन कर सकते थे यहाँ पर भी. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन से नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं, नंबर्स या फिर वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं. इसमें हम क्या काम करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड में, LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं. जैसे देखते हैं, इफ समथिंग इज एडेड इन दी LHS, अगर LHS में कुछ आपका ऐड हो रहा है, जैसे है x प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो RHS में जाकर क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो RHS में हो जाता है x इक्वल्स टू 8. इस 1 को जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. इफ सपोज समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड इन LHS, तो RHS में जाके क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है. ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इधर जाता है, ये ऐड हो जाता है. क्यों होता है वो अभी तक हमने सिस्टमैटिक मेथड में देख लिया कि हम दोनों साइड अपोजिट साइन जो भी रहता है, यहाँ से 1 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स. 1 को हमें दोनों तरफ ऐड करना होगा, और इधर वाला तो 0 हो जाता है, इधर वाला ही बचता है, तो हमने डायरेक्टली वही स्टेप लिख दिया है. ठीक है. इफ समथिंग इज मल्टीप्लाइड इन दी LHS, तो RHS में जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है. क्यों होता है, अगर यहाँ से 2 को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला 2 बच जाएगा, तो वही हमने डायरेक्टली लिख दिया है. ठीक है. एंड इफ समथिंग इज डिवाइडेड इन दी LHS, तो RHS में जाकर के क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाए. क्यों, क्योंकि अगर हमें यहाँ से इस 2 को हटाना है तो दोनों तरफ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर 8 × 2, यही हमने डायरेक्टली लिख दिया है. तो यही स्टेप्स हमें ट्रांसपोजिशन मेथड में फॉलो करने हैं. इसी को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देखते हैं एग्जाम्पल्स में. यस, बोलो. हाँ, प्लस माइनस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया, मतलब प्लस और माइनस इंटरचेंज होते हैं. और यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया. ठीक है, यही ट्रांसपोजिशन होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 123. सॉल्व 4x + 20 is equals to 12.
देखो इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं। वी हैव टू रिमूव ईच एंड एवरीथिंग, एक्स के अलावा बाकी सब कुछ जो यहाँ पर उसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या रिमूव करते हैं, द थिंग्स विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है सबसे पहले उसको हटाते हैं। हम पहले भी यही करते थे, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है उसी को हटाते थे। इसको हटाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 20 ऑन बोथ साइड्स करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वो सिस्टमैटिक मेथड फॉलो करने की जगह ट्रांसपोजिशन कर देंगे डायरेक्टली। ये यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 12 - 20 कितना आएगा, यस इट विल कम एज -8। अब यहाँ पर ये इसके साथ क्या है, 4 एंड x आपस में क्या है, यस दीज आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, वी विल गेट दी आंसर एज -2। ईजी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 3x - 16 is equals to 8। दिस इज द क्वेश्चन। इस 16 को हमें यहाँ से हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। 8 + 16 हो जाएगा। 8 + 16 कितना होता है, 24। अब इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, वी गॉट दी आंसर एज 8। x = 8 हमारा आंसर आ गया। इजी है ये। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व 2 times of x + 6 equals to 14। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 काम कर सकते हो, या तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, नहीं तो डायरेक्टली ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको RHS में शिफ्ट कर दो। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करूँ या डायरेक्टली सेंड कर दूँ, चलिए ठीक है डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब वही है कि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये स्टेप नहीं कर रहे हैं। x + 6 = 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, यहाँ पर 7 आ गया। अब 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। वी गॉट द आंसर। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 4। You have to solve 1/2 of x plus 1/3 of x equals to 5. See here, x is repeated twice. x वेरिएबल आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, सो जस्ट सॉल्व इट बाय टेकिंग LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। LCM मेथड फॉलो करो, उसको सॉल्व कर लो। LCM ऑफ 3 and 2 इज 6। मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ, आप अपना मेथड फॉलो कर, या फिर चलो आपकी मेथड से ही करते हैं। ऊपर 1x है, 1x लिखा रहने दो, ब्रैकेट प्लस है प्लस, यहाँ पर भी 1x है, 1x लिखा रहने दो, देन ब्रैकेट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। क्वोशिएंट इज 3, सो राइट डाउन 3। अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, क्वोशिएंट इज 2, 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1x इंटू 3 इज 3x एंड 1x इंटू 2 इज 2x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x
बाई 6 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। नाउ यू हैव टू रिमूव दिस 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 6 दिस विल कम एज 30। हाँ बोथ 5, हाँ बोथ साइड मतलब ठीक है, वो सिस्टमैटिक मेथड नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी अगर 6 इंटू करते तो ये कैंसिल ही हो जाता, अल्टीमेटली आपका यही आता, ठीक है। इस 5 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इधर जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 30 बाई 5, 5 1 एंड 5 6 वी गॉट द आंसर एज 6. X equals to 6 is the answer. Do one thing.